नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है मैट। मैट हमसे ये कहते हैं कि ये 2010 की घटना है। वो अपने कार से जा रहे थे दोस्तों, और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ कार से। दूसरे एक कार ने उनको ठोक दिया, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था, और बाद में उनको भी पता नहीं था कि आखिर उनको कितनी चोट आई है। और वो ये कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया, और जब उनको होश आया दोस्तों, तब उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। मैट हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि अपने जीवन के बारे में उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें कही है कि अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले इंसान थे। वो ये कहते हैं कि मेरी भी उसमें कोई गलती नहीं थी। जैसे बचपन में मैंने बहुत ही गरीबी में ऐसे दिन काटे, बाद में जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, तब मुझे पता चला कि मुझे एक अच्छी शिक्षा जो भी उनको करना था, जो भी शिक्षा लेनी थी, वो उनको करने नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं था, उनके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। इन सारी चीज़ों को देखकर वो कहीं ना कहीं बड़े हो गए थे। इसलिए उनको बार बार यही लगता था कि मुझे एक अमीर इंसान बनना है। अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आप किसी भी काम के नहीं हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो आप एक राजा की जैसी ज़िंदगी जी सकते हो। किसी को भी कुछ भी हमें ऐसा नहीं है कि जो हमें हासिल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से वो ये कहते हैं कि मैं बस इससे सोचना ही था, मैं बस इतना सोचता नहीं था, बल्कि मेरे जीवन में भी ऐसी ही बातें होती गई। इसलिए मेरे जो विचार है वो इसी तरीके से बन गए थे। और उस दुनिया में दोस्तों जहाँ पर अभी मैट चले गए थे एक्सीडेंट के बाद, वो ये कहते हैं कि उस दुनिया में इतनी सुंदरता थी कि मैं आपको क्या बोलूँ। और बाद में मैट हमसे ये कहते हैं कि उनके सामने उन्होंने एक पवित्र आत्मा को आते हुए देखा। और मैट हमसे ये कहते हैं कि उसके नज़रों में मेरे लिए इतना प्यार था। एक कहीं ना कहीं अपने पिताजी अपने बेटे को जिस तरीके से प्यार करेंगे, एक प्यार भरे लफ्ज़ों से वो देखेंगे, वो यही चाहेंगे कि मेरे बेटे का कुछ अच्छा हो। इसी तरीके से वो जो पवित्र आत्मा थी, कहीं ना कहीं इनको बहुत ही अच्छे से अपने एक प्यार भरे नज़रों से देख रही थी। और मैट हमसे ये कहते हैं कि उस प्यार में मैं अपने विचारों को, या फिर अपने आज तक जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, इन सारी बातों को पूरी तरीके से मैं भूल गया। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि जो सच्चा प्यार है वो कोई भी रिश्ता हो, लेकिन उसमें जो सच्चा प्यार है वही इंसान की सच्ची दौलत है। आज मुझे पता चला कि जो मुझे सब कुछ लग रहा था, जो पैसा है, वो इस दुनिया में आने के बाद एक कागज़ के टुकड़े के अलावा हमें कुछ भी नहीं लगेगा। और मैट हमसे ये कहते हैं मैं कितना गलत था पृथ्वी पर। मुझे ऐसे लगता था कि प्यार भी कुछ नहीं होता। अगर आपके पास पैसा हो तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां आपको प्यार करने के लिए आपके पीछे चली आएंगी। इस तरीके से मेरे विचार थे। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे पास मैं करोड़पति बनूं, या फिर पृथ्वी का सारा पैसा भी अगर मुझे मिल जाए, फिर भी मैं इस प्यार को नहीं खरीद सकता। इतना ये बड़ा प्यार है जो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान को वहाँ पर मिल सकता है। और मैट ये कहते हैं कि उस आत्मा ने मुझे वहाँ पर कुछ भी शब्द नहीं कहे, या फिर मैंने भी उनको कुछ पूछने की वहाँ पर कोशिश नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे सारे सवालों के मुझे कहीं ना कहीं जवाब मिल गए। और मैट ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उस बाद में उस पवित्र आत्मा ने कुछ ऐसे संदेश उनके मन में भेजे कि ये समय नहीं है तुम्हें यहाँ पर आने का। तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। ऐसा जो प्यार है ईश्वर का, वो कहीं ना कहीं हमेशा तुम्हारे साथ है। इन सारी बातों को तुम पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे से समझ नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से इन बातों को तुम समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। तो मैट ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ भी कहे, आप अच्छे से उनकी बात बहुत ही अच्छे से मानोगे। इस तरीके से उनके विचार थे। और मैट कहते हैं कि मैं फिर से बाद में पृथ्वी पर लौट आया। और जब वो पृथ्वी पर लौट आए तब वो अस्पताल में उनको लेकर जा रहे थे एम्बुलेंस से, और बाद में कुछ महीनों के बाद वो ठीक हो गए दोस्तों। और मैट कहते हैं कि आज मैं जितना हो सके अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। आज मैं हमेशा हर रात को सोचता हूँ कि मैंने आज किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर आज मेरी किसी से बातों से मैं किसी को दुख दे रहा हूँ तो मैं उससे दिल से सॉरी कहता हूँ। मुझे पता है कि ये जो दुनिया में हम प्यार बांटने की कोशिश करते हैं वही सच्ची दौलत है। हाँ, हो सकता है कि वो जो पैसा है वो हमारे पास रहे ना रहे, आज आए कल आज आए और कल चला जाए, या फिर परसों फिर से आए। ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक इंसान के लिए हो सकता है कि महत्वपूर्ण है उसके जीवन में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन इस दुनिया के परे जो स्वर्ग जैसी दुनिया है, वहाँ पर आपका जो सच्चा प्यार है, आपके दिल में जो सच्चाई है, वही जितनी ज़्यादा होगी उतने आप वहाँ पर अमीर कहलाएंगे। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से मैट ने हमें संदेश दिया है। और मुझे आपको सच कहूँ तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि किसी कहानी से हम क्या सीखे वो हम मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस कहानी में मैट ने ही हमें कहा है कि जिस तरीके से हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे जो भी दौलत हासिल होती है, या फिर जो भी पुण्य हमें मिल सकता है हमारी आत्मा के अच्छे सफ़र के लिए, वो जो पुण्य है दोस्तों वही हमारा कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए जितना हो सके इस तरीके से अगर हम निस्वार्थ भावना से कुछ कर्म करते हैं तो उस दुनिया में हमसे बड़ा अमीर कोई भी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।